सोचिए, जब अमेरिका ईरान के खिलाफ एक भयानक युद्ध लड़ रहा हो, उसी समय अमेरिकी सेना के सबसे गोपनीय गुप्त दस्तावेज, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और मिसाइलों की गिनती, कितनी मिसाइलें बची हैं, कितना गोला बारूद बचा हुआ है, यह मीडिया में लीक हो जाए, दुनिया को पता चल जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरे के सामने आकर ऐसी ललकार मारी है जिससे वॉशिंगटन का पूरा प्रशासनिक अमला कांप उठा है। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि हमारे बीच कुछ गद्दार बैठे हैं जो देशद्रोह कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अमेरिका की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। लेकिन याद रखना, इन्हें ढूंढ निकाला जा रहा है और इन्हें जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। आखिर वो कौन से बड़े चेहरे हैं जो ट्रंप के इतने करीब रहकर भी दुश्मन को फायदा पहुंचा रहे हैं? पेंटागन यानी अमेरिकी सेना मुख्यालय के भीतर से यह खबर किसने लीक की कि अमेरिका का गोला बारूद खत्म हो रहा है, निपट गया है? क्या यह अमेरिकी सेना के बड़े जनरल्स की चाल है या व्हाइट हाउस में छिपे किसी भेदिए का काम है? क्या कोई ईरान का जासूस अंदर घुस चुका है ट्रंप के शासन प्रशासन में? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में अमेरिका के पास हथियार खत्म हो गए हैं या ट्रंप के पास बारूद का ऐसा महाभंडार है, लगातार सप्लाई हो रही है जो पलक झपकते ही ईरान को राख कर सकता है? और आखिर ईरान के साथ बातचीत को लेकर ट्रंप अब क्या बोल रहे हैं, समझेंगे ईरान अमेरिका युद्ध की ताजा खबरें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सारी दुनिया का वक्त नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो आइए पहले इस गहरी गुत्थी को सुलझाते हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने देशद्रोही होने का ठप्पा लगाया है? पिछले हफ्ते वॉशिंगटन डीसी और मैरीलैंड के कैंप डेविड में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के बीच एक बेहद गोपनीय मीटिंग हुई थी। सैन्य बैठक थी, इसमें कई सैन्य अधिकारी भी थे। इस बैठक में केवल 5 से 6 बेहद पावरफुल लोग मौजूद थे। पेंटागन के टॉप मिलिट्री कमांडर्स, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और खुफिया प्रमुख इस मीटिंग में थे, पीट हेग्सेथ रक्षा मंत्री के साथ। लेकिन इस सीक्रेट मीटिंग के खत्म होते ही अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट और CNN में एक खबर छपती है। खबर में दावा किया गया कि ट्रंप और उनके रक्षा मंत्री के बीच मिसाइलों की कमी को लेकर भयानक बहस हुई है और अमेरिका के पास ईरान से लड़ने के लिए हथियार कम पड़ गए हैं। CNN ने रिपोर्ट किया है, रुकते हैं, 80% तक थार्ड मिसाइल जो उनके पास हैं वो निपट गई हैं, खत्म हो गई हैं, स्वाहा हो गई हैं, सिर्फ 20% बची हैं, बाकी 80% खत्म, फिनिश। अब सवाल उठता है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसी क्या परिस्थिति हुई? तो इसमें पहला मकसद है कि भैया युद्ध रोक दिया जाए और नहीं हिल सकते ईरान को। ईरान के पास मिसाइलों का भंडार है, उसके पास कोई कमी नहीं है। जी हां, सेना के भीतर कुछ ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जो ईरान के साथ एक और लंबे और खूनी युद्ध के खिलाफ हो गए हैं। उन्होंने मीडिया में हथियारों की कमी की खबर इसलिए लीक की है ताकि ट्रंप प्रशासन पर युद्ध रोकने का जन दबाव बन सके, अमेरिका में आवाज उठ सके कि भैया बंद कर दो युद्ध। और दूसरा मकसद ये दिखाई देता है कि ट्रंप को कमजोर किया जाए। ऐसी खबरें लीक करके राजनीतिक गलियारों में इस लीक को लेकर ट्रंप की हाइब्रिड वॉर रणनीति को झटका देने की कोशिश माना जा रहा है। जब दुनिया को पता चलेगा कि सुपर पावर का बारूद खत्म हो रहा है तो दुश्मन देश जैसे ईरान है, चीन है, रूस है, उनके हौसले बुलंद होंगे। और यही वजह है कि ट्रंप का गुस्सा भड़क उठा। ट्रंप ने लिखा सोशल मीडिया, ट्रुथ सोशल पर, कि कोई ये सामान्य मीडिया लीक नहीं है कि ऐसी कोई खबर लीक हो गई है। कई कई खबर ये लीक होती हैं कि ट्रंप के हाथ में क्या गांठें पड़ी हुई हैं, क्या बीमारी से जूझ रहे हैं, कितने दिन के मेहमान ट्रंप हैं। ये ऐसी वैसी खबर नहीं है, देश की खबर है। ट्रंप नाराज हो गए, ये सीधा देशद्रोह बता दिया ट्रंप ने। ऐसे गद्दारों को FBI हंट डाउन कर रही है, ढूंढ रही है और इन्हें अब कोर्ट से लंबी जेल की सजा दिलवाई जाएगी। गद्दारी और देशद्रोह की ट्रंप ने बात कही है। तो गद्दारों को अल्टीमेटम देने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उन मीडिया दावों की भी धज्जियां उड़ा दी जिसमें कहा जा रहा था कि अमेरिका वेपन शॉर्टेज से जूझ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में अमेरिकी सेना के 80% थार्ड और 65% पैट्रियट इंटरसेप्टर खत्म हो चुके हैं। इस पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर हुंकार भरते हुए लिखा, अमेरिका के पास गोला बारूद का विशाल जखीरा है, मैसिव अमाउंट्स ऑफ म्यूनिशंस वी हैव, हमारे पास मौजूद है, खासकर विशेष श्रेणी के बारूद का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मीडिया में फैलाई जा रही खबरें पूरी तरह से फर्जी हैं, बकवास है। वॉशिंगटन पोस्ट को करारा जवाब ट्रंप ने दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी कड़े शब्द में कहा है कि राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के बीच
किसी तरह का विवाद नहीं हुआ, किसी तरह की कोई नोकझोंक नहीं हुई, बल्कि अमेरिकी सेना हर मोर्चे पर दुश्मन को मिटाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। यानी कि इस तरह की खबरें प्लांट की जा रही है। मैं शब्द दर शब्द बताता हूं आपको कि ट्रंप ने जो ट्रूथ सोशल मीडिया पे अंग्रेजी में अपना पोस्ट किया, उसका हिंदी में क्या मतलब है। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, अमेरिका के पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद हैं, खासकर कुछ खास तरह के। इसके अलावा ज़रूरत के हिसाब से बड़ी मात्रा में इनका निर्माण किया जा रहा है और अमेरिका भेजा जा रहा है। डिफेंस कंपनियां हमारे देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा प्लांट और फैक्ट्रियां बना रही हैं। देशद्रोह वाले इन बयानों को लीक करने वालों को ढूंढा जा रहा है, उन्हें लंबी जेल की सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। प्रेसिडेंट DJT, डोनाल्ड जॉन ट्रंप। लेकिन ये उनका पूरा सोशल मीडिया पे पोस्ट। लेकिन इस पूरे घमासान के बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया जिसने तेहरान से लेकर पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। ये दूसरा पहलू खबर का क्या है। ट्रंप ने पहली बार ये बात कबूल की है कि अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ एक ऐसे सैन्य ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी थी जो इतिहास रच देता। वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का ये सबसे बड़ा हमला होता है। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम ईरान के खिलाफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद के सबसे बड़े सैन्य हमले के लिए पूरी तरह तैयार थे। प्लान क्या था? तो पेंटागन ने ईरान के तमाम कमांड सेंटर्स, IRGC के ठिकानों, मिसाइल डिपो और परमाणु सुविधाओं को एक ही रात में सैकड़ों टॉमहॉक मिसाइलों, B-2 बॉम्बर्स के नेस्तनाबूद करने का खाका खींच लिया था। दावा कर रहे हैं ट्रंप कि हमने ये प्लानिंग कर ली थी। अरे कर ली थी तो हमला क्यों नहीं किया? आज ही ईरान कह रहा है 108 बार ट्रंप झूठ बोल चुके हैं। आज ही कह रहा है ईरान। मीडिया ने दावा किया कि हथियारों की कमी के कारण हमला रोका गया। वहीं हकीकत यह है कि ओमान की कूटनीतिक मध्यस्थता और बातचीत की गुंजाइश बनाए रखने के लिए ट्रंप ने इस हमले का बटन दबाने से आखिरी पल में खुद को रोका है। तो कहानी कुछ और बताई जा रही है, असल कहानी कुछ और है। तो क्या सच में अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है? आइए ट्रंप के इस दावे के पीछे छिपी यूएस डिफेंस इंडस्ट्री की असल ताकत को समझते हैं। अब यहां बिना रुके आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका केवल अपने पुराने सैन्य गोदामों पर निर्भर नहीं है, बल्कि देश के भीतर हथियार निर्माण का एक नया युग शुरू हो चुका है। इतिहास की सबसे बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। जी हां, लॉकहीड मार्टिन, रैदियन और बोइंग जैसी शीर्ष रक्षा कंपनियां अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े पैमाने पर नई फैक्ट्रियां और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित कर रही हैं। 67 बिलियन डॉलर का बजट आवंटित किया गया है। पेंटागन ने अमेरिकी संसद ने बाकायदा इस लगभग भारत रुपए की अगर कीमत के हिसाब से देखें तो 5.5 लाख करोड़ रुपए का ये इमरजेंसी फंड संसद से मांगा गया है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि उसका बड़ा हिस्सा नई पीढ़ी के पैट्रियट, थॉट और टॉमहॉक मिसाइलों का प्रोडक्शन रातों रात 3 गुना करने में लगाए जा रहे हैं। यानी कि प्रोडक्शन भी करना है और खूब मास लेवल पर करना है। 24/7 दिन रात सारे वक्त काम। अमेरिकी फैक्ट्री में 3 शिफ्टों में 24 घंटे बारूद और गाइडेड मिसाइलें ढाली जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। बहरहाल अमेरिका में सैन्य और खुफिया जानकारी के लीक लंबे समय से विवाद का विषय रहे हैं। ऐसे लीक न सिर्फ रणनीतिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि सहयोगी देशों और दुश्मन दोनों के लिए संदेश बन जाते हैं। ट्रंप का यह बयान उन लोगों के लिए चेतावनी है जो आधिकारिक या अर्ध आधिकारिक स्रोतों से संवेदनशील जानकारी बाहर निकालते हैं। चिंता का विषय तो है, खोज जारी है और लंबी जेल की सजा जैसे शब्दों का इस्तेमाल प्रशासन की गंभीरता को, ट्रंप की गंभीरता को दिखाता है। सीरियस कितने हैं वो इस टॉपिक को लेकर, इस पॉइंट को लेकर। इससे पहले भी अमेरिकी प्रशासन ने लीक से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई की, लेकिन ट्रंप का स्वर ज्यादा आक्रामक और सीधा है। वॉशिंगटन में छिड़ी ये जंग अब सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं रही, बल्कि ये व्हाइट हाउस बनाम पेंटागन के भीतर छिपे गद्दारों की जंग बन चुकी है। एक तरफ जहां सीक्रेट्स लीक करने वाले अमेरिकी अधिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा और लंबी जेल की सजा तय मानी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने साफ कर दिया उनके पास हथियारों का ऐसा जखीरा, ऐसा भंडार है जो किसी भी दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या पेंटागन के भीतर से सैन्य राज लीक करने वाले अधिकारियों को देशद्रोह की कड़ी सजा मिलनी चाहिए? और क्या अमेरिका ईरान का तनाव महायुद्ध बदलने वाला है, टालने वाला है? क्या युद्ध टल जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जैसी भी आपको ये वीडियो के बारे में राय है, हम इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।